तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 5 का प्रकृति यूपी बोर्ड का पाठ 14। इस पाठ का नाम है जल के गुण एवं जल प्रदूषण। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया है, चर्चा करिए। तो प्रश्न नंबर पहला है, खुले कुओं का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि कुएं का पानी खुले में रहने के कारण प्रदूषित हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता। प्रश्न नंबर दूसरा है, घड़े से पानी निकालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हाथ पानी के अंदर न जाए। हमें हैंडल लगे पाक से पानी निकालना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा है, घर और स्कूल में पीने के पानी का संग्रह किस तरह करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, घर और स्कूल में पीने के पानी का संग्रह साफ टंकी में करना चाहिए और उसे ढककर रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न नंबर पहला है, सही वाक्य पर सही का चिन्ह तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो क नंबर वाक्य है, मोम पानी में घुल जाता है। तो ये वाक्य गलत है, तो हम इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। ख नंबर वाक्य में दिया है, जल प्रदूषण का एक कारण कारखानों से निकला हुआ कचरा भी है। तो ये वाक्य सही है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। ग नंबर वाक्य है, जानवरों को नदियों में ही नहलाना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है, तो हम इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। घ नंबर वाक्य है, खेतों में डाले गए कीटनाशक पदार्थ जल को प्रदूषित करते हैं। तो ये वाक्य भी सही है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। अंग नंबर वाक्य है, तेल पानी में घुल जाता है। तो ये वाक्य गलत है, तो हम इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। अगला वाक्य है, विलय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। तो ये वाक्य सही है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। 6 नंबर में दिया है, पानी के स्रोत के स्थान पर बर्तन धोने तथा जानवरों को नहलाने से पेयजल प्रदूषित हो जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, सोचिए और लिखिए। तो प्रश्न नंबर क है, विलय और विलायक से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में घुल जाते हैं उनको विलय कहते हैं। विलय पदार्थ जिस द्रव में घुलते हैं उस द्रव को विलायक कहते हैं। ख नंबर है, विलयन क्या है। तो विलयन द्रव में किसी विलय पदार्थ के घुलने पर विलयन बनता है। ग नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण किन कारणों से होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जल प्रदूषण अनेक मानवीय क्रियाकलापों के कारण होता है, जैसे कारखानों से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। कृषि कार्य हेतु उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक भी जल प्रदूषण के कारण होते हैं। मानवीय क्रियाकलापों जैसे नदी, तालाब आदि में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, स्वयं नहाना आदि के कारण भी नदियों और तालाबों का जल प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर घ। तो प्रश्न नंबर घ में दिया है, प्रदूषित जल से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्रदूषित जल को पीने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस जल के प्रयोग से हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि। अगला नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिखिए जो पानी में घुल जाती हैं। तो चीनी तथा नमक, ये दोनों पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लोहे की कील पानी में क्यों डूब जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो वस्तुएं पानी में घुलनशील नहीं होती वे पानी से हल्की होने की स्थिति में
पानी की सतह पर तैरने लगती हैं और पानी से भारी होने की स्थिति में पानी में डूब जाती हैं। लोहे की कील पानी में घुलनशील नहीं है, चूँकि लोहे की कील पानी से भारी होती है इसलिए वह पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रदूषित जल से होने वाली किन्हीं 2 बीमारियों के नाम व उनके लक्षण लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टाइफाइड, पीलिया। तो इसका लक्षण लिखेंगे। लक्षण में टाइफाइड में ठंड लगती है और बुखार हो जाता है तथा पीलिया में बुखार रहता है तथा पेशाब पीला होता है। प्रश्न नंबर ज है, पीने का पानी स्वच्छ हो इसके लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पीने का पानी स्वच्छ हो इसके लिए पानी को उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए ताकि सभी रोगाणु नष्ट हो जाए। टंकियों में संग्रह किए गए पानी में ब्लीचिंग पाउडर डालकर कुएं के पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डालकर पानी को शुद्ध और पीने योग्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा जल को छानकर भी स्वच्छ किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 3। पानी के एक भरे बर्तन में तालिका में दी गई चीज़ें एक एक करके डालिए और देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर 3 कॉलम बनाया गया है। पहले कॉलम में लिखा है पानी में डाली हुई चीज़ और दूसरे कॉलम में है तैरती है और डूबता है। यानी पानी में हम पत्ती को डालेंगे, पहला पत्ती दिया है तो पानी में हम पत्ती को डालेंगे तो वह तैरेगी या डूबेगी। तो पानी से जो पत्ता है वो हल्का होगा इसलिए वो पानी के ऊपर तैरेगी, इसलिए हम यहाँ पर टिक कर देंगे यानी सही का निशान लगा देंगे, तैरती है। दूसरा है खाली कटोरी। अगर हम पानी के ऊपर खाली कटोरी डालते हैं तो वो भी पानी के ऊपर तैरने लगती है। अगर हम हम बाल्टी में पानी लिए हैं उस पर खाली कटोरी डालेंगे तो वो तैरती है। अगर हम कटोरी में पानी डालकर उसे रखें तो वो अंदर चल जाती है यानी नीचे बैठ जाती है जाकर, इसलिए हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे, तैरती है, डूबती नहीं है। तीसरा है माचिस की तीली। तो ये भी तैरेगी अगर हम पानी में इसे डालेंगे तो इस पाठ में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।